इस कड़ाके की ठंड में भारत के समुद्री हिस्से से और टेंशन बढ़ाने वाली खबर आई है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में बना कम दबाव का क्षेत्र तेजी से मजबूत हो रहा है और अगले 12 घंटों में यह गहरा डिप्रेशन बन सकता है। इसके चलते दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गुरुवार से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही समुद्र में तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर बना यहां पर दबाव तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है। आईएमडी का कहना है कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे और मजबूत हो सकता है। इस कारण से अगले 5 दिनों तक भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, यूपी और बिहार समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। इस कड़ाके की ठंड में भारत के समुद्री हिस्से से और टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में बना कम दबाव का क्षेत्र तेजी से मजबूत हो रहा है और 12 घंटों में ये गहरा डिप्रेशन बनाएगा, जिससे चिंता ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में यहाँ पर अगर हम बात करें भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जिन राज्यों में है उसमें तमिलनाडु प्रमुख है और समुद्र में तेज हवाएं, ऊंची लहरों की चेतावनी भी जारी की गई है, जिसके बाद परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब देखिए कि इसमें अगर आपको बताएं तो इस वक्त जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर जो मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर बना दबाव बीते 6 घंटों के समय करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है। आईएमडी का कहना यह है कि अगले 12 घंटों में इसके और अधिक प्रबल होकर गहरे दबाव में बदलने की प्रबल संभावना है। इसके बाद ये सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी को पार कर लेगा, जिससे तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की शुरुआत हो सकती है। दोनों समुद्रों में बन रहे इस बवंडर को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है, क्योंकि यहां पर 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक झोंकेदार हो सकती है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के प्रभाव से तापमान काफी नीचे बना हुआ है। दिल्ली में भी अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आएगी, जबकि पूरे देश में मौसम की यह हलचल यात्रा और दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। इस सिस्टम की वजह से तटीय तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच मलयाथुराई, नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरूर, पुदुकोट्टई और कराईकल में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। यमुनापुरम, शिवगंगा, तिरुचिरापल्ली, अरियालुर, कुड्डालोर, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं 10 जनवरी को बारिश और तेज हो सकती है। इस दिन तटीय इलाकों के साथ साथ अंदरूनी जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। कुड्डालोर, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू में बहुत भारी बारिश हो सकती है। चेन्नई की बात करें, पुदुचेरी की बात करें, नागपट्टिनम की बात करें, तंजावुर की बात करें, कांचीपुरम की बात करें, आसपास के जिलों में भारी बारिश की आशंका है। 11 और 12 जनवरी को बारिश की तीव्रता धीरे धीरे कम होने की संभावना है, लेकिन उत्तरी तटीय तमिलनाडु और आसपास के कुछ अंदरूनी इलाकों में अभी भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका तट, गल्फ ऑफ मुन्नार और कोमिरोन क्षेत्र में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे में मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि वो आगामी दिनों तक समुद्र में ना जाएं। देश के दक्षिणी हिस्सों में जहां भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है, वहीं उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में सर्दी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय यहाँ पर अगर हम बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण उत्तर भारत के बड़े हिस्से ठंड, शीतलहर, घने कोहरे की चपेट में है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और
उत्तर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में शीत दिवस से लेकर गंभीर शीत दिवस जैसी परिस्थितियां दर्ज की गई हैं। पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के कुछ हिस्सों में भी शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है। सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। हालांकि 10 जनवरी के आसपास तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है। इसके बाद फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, जिससे दिन में भी ठंड का एहसास बना रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में शीतलहर की स्थिति यहां पर बनने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। इन क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाने से जनजीवन और यातायात पर असर पड़ सकता है। असम की बात करें, मेघालय की बात करें तो कुछ स्थानों पर पाला पड़ने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी सुबह और रात के समय घना कोहरा और ठंड का असर बना रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना चक्रवाती परिसंचरण अभी सक्रिय है। इसके अलावा उत्तर भारत के ऊपर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 130 नॉट की रफ्तार वाली उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम बनी हुई है, जिसके कारण ठंडी हवाएं चल रही हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।